मिला और तैयारी तो मेरी प्रोजेक्टर की थी, पर अचानक से एकदम से नहीं हो पाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर आपके बीच में प्रोजेक्टर के साथ हाजिर होऊंगा। और टॉपिक बहुत है और एक एक टॉपिक ऐसी बात है जो आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अद्भुत होगा। और मेरे साथ जो बाइबल स्टडी करते हैं करीब 50 लोग, जो अभी आपको मैंने देश जगह बताया वहां से, और अपने पीतरपुरा से जो 8-10 लोग हैं वो जुड़ते हैं और वो सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, इन दिनों में सिर्फ वचन को पढ़ना जरूरी नहीं, आप उसके भेद को भी समझे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा वचन को पढ़ा है 10-12 साल, पर पिछले साल के अगस्त के महीने से जब मैंने वचन का पहलू देखा और जब उसको पढ़ना सीखा तो मैंने एक चीज को नोट किया कि गंभीर और भेद की बातें बाइबल में हैं, क्या वो हमें पता है? सपोज जैसे कि एक सवाल था कि यीशु मसीह किस पुस्तक से कह रहे हैं कि वो दाखलता और डाली है। बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर भेद है। आपको पता लगाने में टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि बाइबल में ही है। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसको लोगों ने पत्थर मारा और मूसा की व्यवस्था को बताया कि बोले कि इनको तो पत्थर मारना है, सो आप बताएं हम क्या करें। यीशु मसीह की परीक्षा लेना है। यीशु मसीह झुक करके वहां पे फर्श पे कुछ लिख रहे थे। सही बोल रहा हूं मैं? यीशु मसीह झुक करके फर्श पे वहां पे लिख रहे थे, पर क्या आपको ये पता है कि वो लिख क्या रहे थे? क्या आपको ये पता है कि वो लिख क्या रहे थे? भेद। मैं आज क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? भेद, जो आप उस पर तय भी नहीं करते, आप उस पर चित्र भी नहीं लगाते। ये सबको बताया कि यीशु मसीह लिख रहे थे, पर क्या लिख रहे थे ये आपको ढूंढने में मैं आपको बताऊं साल लग जाएंगे, पर आपको नहीं मिलेगा। साल लग जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये भेद है। अच्छा, सबको पता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। सबको पता है मुर्दों में से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, गुड फ्राइडे आया था। पर भेद क्या है? भेद कि अगर आप फ्राइडे से जोड़ते हैं, लगभग 3 बजे का समय तक आगे रहते हैं। मान लो 6 बजे यीशु मसीह क्रूस से उतार करके कब्र में डाल दिया होगा, तो फ्राइडे शाम की 6 से सैटरडे शाम एक दिन, संडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे, कितने टाइम हो गए? कितने दिन हुए? 2 ही दिन हुए। पर भेद है, तीसरा दिन कहां गया? देखो, एक चीज तो मैंने देखा है कि जिसके ऊपर टैग लगा होता है, पास्टर है, पोस्टर है, बिशप है, भाई उनकी बात की बहुत इज्जत होती है। भाई सच बताऊं आपको, बहुत इज्जत होती है, पर एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि गलती इंसान से तो होती है, चाहे वो कोई भी हो, पर आपको देखना है। तो मेरा मसला ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, पर मेरा मसला ये है कि वो सब बातें तो ठीक है, पर भेद इसमें ये है कि आपको अगर पता लगाना कि सच में यीशु मसीह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे या तीसरे दिन ही जी उठे, आप बताइए। 3 दिन बाद जी उठे या तीसरे दिन ही जी उठे? तीसरे दिन। तो योना के समय में प्रभु ने क्या बोला था कि जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में था और 3 रात, वैसे सेम प्रभु रहेगा। तो उसने कौन सी भविष्यवाणी पूरी की? योना वाली। तो पूरे 24 का 24, 24 दिन 48, 24 दिया 72 घंटे के बाद यीशु मसीह कब्र से निकले। अब आपको जोड़ना है, इसे कहते हैं भेद। इसे कहते हैं भेद कि यीशु मसीह छुप तो गया, लिख तो रहा है फर्श पे, पर आखिर ऐसी क्या बात लिख दी कि सारे यहूदी, शास्त्री, फरीसी, जितने याजक महायाजक थे, एक एक ने पत्थर छोड़ दिया। एक एक ने पत्थर छोड़ दिया और बोला क्या कि तुम में से कौन है जिसने पाप नहीं किया, वही पहला पत्थर मारे। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है यही बात लिखी है यीशु मसीह, पर नहीं, आपको ढूंढना है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि बाइबल ठीक है, पढ़ लो और सीख लो, पर मैं आपको बताऊं भेद सीखो। भेद, आपको भेद जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में बात किस चीज की चल रही है और क्या हो रहा है। जैसे कि कई महीनों से सवाल था, अदन की वाटिका में आदम के लिए क्या काम और क्या रखवाली, किसकी रखवाली? कई महीनों से था और पूरा जोर था मेरा कि जिस दिन पास्टर का जिस दिन मौका देंगे उस दिन आपको एक बात समझा दूंगा और बता दूंगा कि क्या काम था और क्या रखवाली थी। पर अब तक में जो जवाब आया, कोई कहता खेती करनी थी, कोई कहता किसानी करनी थी, कोई कहता था कि फल फ्रूट की रखवाली कर रहा था, कोई कहता कि जानवर की रखवाली कर रहा था, बहुत चीजें, तमाम बातें। और फिर इसमें क्या छुपा हुआ है? भेद। यही भेद बाइबल स्टडी में मैं प्रभु की दया से सिखाता हूं लोगों को, ताकि आप जागृत रहो, और जब आप जागृत रहोगे तो आपको बताओ कोई आपको भटकाने या भरमाने नहीं पाएगा।
पिछले दिनों जब मैं सियोन नामक चर्च गया, वहां के पादरियों से भी मिला, बातचीत भी किया। मैं क्यों किसी से डरूं? आपको बताऊं, जब आपको सच पता है, एक बार एक स्टेटस एक पादरी ने लगाया था कि जब मुझे सच पता है और जब मुझे झूठ पता है कि सच पता है, सच पता है तो मैं क्यों ना पूछूं कि वो झूठ बोलने वाला है, या फिर झूठ पता है जो मुझे सच है। ऐसा कुछ था कि मतलब उसको सच पता था पर उसको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। इस बात से उसको बहुत खुशी थी। मैंने उनका स्टेटस देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, पास्टर जी क्या ये आप पे शोभा देता है? और बहुत निजी पास्टर थे वो, मेरे पास्टर गाज नहीं थे, आपको बता दूं। निजी से कहीं आप सोचे इनकी बात है, नहीं, और भी जानकारी थे। तो उनको बोला तो कह रहे कि बस मैंने लगा दिया था। अच्छा, फिर मेरे अंदर भी दिमाग में खटकी, मैंने भी कुछ बात जान ली, उसको कॉपी करके फट से मैंने भी लगा दिया। फट से पास्टर गाजी ने बोला, अरे ये क्या लगा दिया आपने? फट से बोला उन्होंने, 2 मिनट भी लगा नहीं इनको, मतलब व्हाट्सएप में बैठे हैं क्या ये? तुरंत बता दे भाई ये क्या लगाया आपने। और मैंने कहा वैसे गलती से लग गया मुझसे, फिर तुरंत मैंने हटा दिया। बुरी संगति क्या संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है, या बाइबल में परमेश्वर का वचन? तब जाकर के संपूर्ण बाइबल बनी हुई है। अच्छा, हर घटना से आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे और समझोगे। तो बाइबल में संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं, पर बाइबल में परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानी बच्चों के लिए है ताकि वो सीख सके। तो आज का जो सवाल है, अदन की वाटिका में क्या काम और किसकी रखवाली? तो सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और मेरे पास पूरा वो तैयार है, सेटअप तैयार है। मैं अभी फोन में खोलता हूं, और फोन से तो आपको कम दिखेगा, पर यह है कि आप वचन काउंट कर लीजिएगा और आपको लिखा हुआ दिखेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का विषय अदन की वाटिका में क्या काम किसकी रखवाली, और एक शिक्षा जो आपको और मुझको सीखनी है। क्या एक गलत शिक्षक आपको तबाह कर सकता है, हाँ या ना? ठीक है। क्या एक गलत शिक्षा आपको बर्बाद कर सकती है? तो यस, एक सेंटेंस या एक बात आपको खत्म कर सकती है। एक में ही आप सब खत्म हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। किसी की गलती की वजह से नरक जा सकते हो। किसी की गलती की वजह से नरक जा सकते हो आप और हम, या अपनी गलती या दूसरों की गलती से। अपनी गलती से ही लोग सब पाते हैं, ठीक है। संसार के लोग अपनी गलती से अधिक धोखा खाते हैं। कौन से लोग? संसार के लोग। ध्यान रखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। संसार के लोग अपनी बातों से ज्यादा धोखा खाते हैं। मसीह समाज में किसकी गलती अधिक होती है? सपोज करो गुरु है, शिक्षक जो हमें सिखा रहा है, अगर ये हमें गलत प्रस्तुत करेगा, गलत बात बताएगा, तो सामने वाले सुन रहे हैं, अब उस बात को मान लेंगे। तो इसकी वजह से तमाम लोग डूब गए, गलत शिक्षा में फंस गए, गलत बातें हो गई और वो फंस गए। अच्छा, उनको क्या लगा कि आप बोला गया शिक्षा के जरिए, गुरु के जरिए, तो सही बात बोली है भाई, गलत तो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो मसीह समाज में सबसे अधिक गलती किसकी होती है? आपसे सवाल आएगा अभी, पास्टर या शिक्षक? पास्टर को लपेट रहे हो? नहीं, ये बोलने मत पड़ना आप कभी भी मैं पास्टर को लपेट रहा हूं। आपको बता दूं कि जब पौलुस पतरस को डांट रहा था तो ये नहीं कह रहा था कि तू गलत है, पर जब गलत बोल रहा था तो उसने बोला कि भाई गलत तो गलत है, सही तो करना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से आज के वर्तमान समय में गलती ज्यादा किसकी है? बोले तो 95% शिक्षक की गलती है। अब आप कहोगे कैसे? आपको सबूत देंगे। गलती यूं है शिक्षक की कि सामने वाला व्यक्ति जब आपसे सीखने आ रहा है, अब आपसे सीख रहा है, अब आपसे समझ रहा है, आपने जो उनको विधि, जो उनको नियम कानून बताया सब वो फॉलो कर रहा है। इससे मान सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हो, आपको अच्छे से पता है, अब आपकी बात को सामने वाला फॉलो कर रहा है। सामने वाला बंदा दारूबाज था, नशेड़ी था, गंजेड़ी था, फालतू के काम करता था, सब कुछ छोड़ करके वो आपके साथ जुड़ गया है।
उसने अपनी 100 में 100% सब कुछ को हटा दिया, बोला आप जो मास्टर जी कहेंगे, जो शिक्षक कहेंगे, उसी की बात को हम मानेंगे। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जो सामने वाला है उसके पास सिर्फ कितने परसेंट है? 5%, पर जो सिखा रहा है उसके ऊपर है 95%। क्योंकि आज के इस वर्तमान युग में मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे हैं और बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको क्या कहते हैं, उनको ये नहीं साबित करना कि बाइबल की भेद क्या है, पर उनको ये जरूर साबित करना है कि चर्च में आपको कैसे रहना है, चर्च में आपको क्या करना है, चर्च में आपको इस सिस्टम को अपनाना है, चर्च में आपको इस कानून को अपनाना है। आप ध्यान दीजिए कि सिस्टम और कानून और सारे नियम किसके लिए यीशु मसीह ने और किसके लिए परमेश्वर ने रखा था? लेवियों के लिए। लेवियों के लिए थे, एक एक सिस्टम, एक एक पार्ट उसको दिया गया था, उसको बोला गया था, वो करते थे और वो सारे सिस्टम को कानून बाय कानून, सिस्टम बाय सिस्टम करते थे। पर आप और मैं जब मसीह में आया था, तो आप और मैं मसीह में आकर के लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, तो तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम कहीं फंसे हुए नहीं हो, ठीक है ना? तो आजाद हो। तो आज के वर्तमान युग में सामने वाला बंदा जब कोई सिखा रहा है तो उसकी गलती 95% है और जो सीखने वाला है उसकी सिर्फ 5% है। वो इसीलिए क्योंकि जो सामने वाला बंदा है उससे वो सीख रहा है और उससे वो समझ रहा है, क्योंकि वो शिक्षक है, वो गुरु है और उससे उसको पता है कि भाई उसको सारी बातें ठीक ठीक पता है, तो वो मुझे गलत बताएगा ही। जो पास्टर जी बताएंगे, जो अपोस्टल जी बताएंगे, जो परमेश्वर के दास बताएंगे, वो ठीक बताएंगे, गलत वो बताएंगे नहीं। तो सही बात है, पर आपको वचन से उसको भी परखना होगा। बाइबल में लिखा है कि आपको 9 प्रकार की आत्मा या 10 प्रकार की? 9 प्रकार की, पर एक आत्मा बाइबल में ये भी लिखा है कि परखने वाली भी आत्मा तुमको दी गई है, तो आपको परखना भी जरूरी है। बाइबल क्या कहती है इस विषय में? अब आएंगे टॉपिक पे। यहोवा परमेश्वर के हाथ की पहली रचना सबसे बड़ी गलती क्या सिखाती है? अच्छा, सबसे पहली रचना कौन था? आदम। अच्छा, आपको लगता है कि आदम की कोई गलती होगी? आपको लगता है कि आदम की कोई गलती होगी? जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया, सबसे स्पष्ट बनाया, सबसे अच्छा बनाया, उसकी पहली गलती। ध्यान से सुनना, बात एक भी मिस्टेक मत करना, एक एक बात कोट हो रही है और आप क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, आपसे पूछा भी जाएगा। तो परमेश्वर की सबसे पहली रचना जो उसके हाथ की बनाई हुई है, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है? लिखा है उत्पत्ति 1:26। आप चाहे तो कोट कर सकते हैं। उत्पत्ति 1:26 उसमें क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। बराबर है। अच्छा, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में उसने बनाया, तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया, पूरा फ्रीडम दिया, पूरी आजादी दी, सब कुछ दिया, धन की वाटिका में कंफर्टेबल था वो, है ना? पर आज के इस वर्तमान युग में अगर जब हमको और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो आज हम और आप और कितने संसार में जो लोग हैं, हरकतें किसकी करते हैं? हरकतें किसकी करते हैं? शैतान की करते हैं। बनाया परमेश्वर ने, पर हरकतें वो शैतान की करते हैं। अच्छा, जो नहीं जानते प्रभु को वो करे तो ठीक है, पर जो जानते हैं अगर वो करे फिर? एक तो समझ में आता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई वो नहीं जानते प्रभु को, छोड़ो ना, पर हम तुम तो जानते हैं। और अगर हम तुम जानने के बाद नर्क में डांस कर दो तो कैसा लगेगा? वाह, पूरे 50 साल बिता दिए प्रभु में और पता चला कि नर्क में डांस करो, क्योंकि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा, सीखा ही नहीं। अच्छा, पहले रचना जो आदम है, उसने आखिर ऐसा क्या किया होगा? पढ़ते हैं बाइबल तो पता चलता है हवा ने गलती कर दी, पर आज आपको पहला पहल बताऊंगा जिसने हवा की गलती नहीं थी। वचन से साबित होगा कि हवा की गलती नहीं थी। आज आपको पता चलेगा। मुस्कुराइए, जितनी हवाएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, मुस्कुराओ। मैं आपको बताऊं, बाइबल में एक बात कहती है कि स्त्री का जो पहलू है ना बाइबल में, मैं बताऊं पुरुष को पद भी नहीं दिया गया। अगर बाइबल से आपको सिखाऊं तो स्त्री के पास जो पहलू है ना बाइबल के अनुसार, वो पुरुष के पास 0% है। पुरुष प्रधान होकर के भी सबसे बड़ा गलत फंदन वहीं फंसा हुआ है। अरे स्त्री तो घर में रोटी बनाती है भाई, पर मैं आपको बताऊं कि बाइबल स्त्री के बारे में बहुत सटीक बात करती है। तो मैं आपको बता दूं कि स्त्री की कोई गलती नहीं थी, पहली गलती आदम की थी। अब आपको कैसे भाई,
हमने तो यही सुना यार, फल तोड़ दिया और खा लिया और पाप हो गया। ये तो चक्कर है कि आज आपको भेद बताऊंगा मैं, सुनिएगा। अच्छा, उसको बनाया अपने स्वरूप और समानता में, लेकिन हरकत आज इंसान करता है इसके स्वरूप और समानता में। जय मसीह। ठीक है, तो संसार के लोग करें तो चलेगा, पर मैं आपको बता दूं मसीह समाज में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, मैं अभी आपसे एक बात कहूं, जब आप खूब अच्छी आराधना कर रहे थे, खूब अच्छा गा रहे थे, मैं आंखें बंद कर रहा था, मैं ड्रम के पास देख रहा था, शैतान नाच रहा था। कैसा लग रहा है? आंखें बंद थी मेरी, बिल्कुल मैं रूहानी हालत में था। मैंने देखा ड्रम के पास शैतान नाच रहा है, खूब आप गा रहे हो, खूब आप मगन में हो कि प्रभु ये कर रहा है, प्रभु कर रहा है, खूब अच्छा है। पर मैं देख रहा हूँ शैतान ड्रम के पास क्यों नाच रहा है, बिल्कुल काला काला। बाकी लोग गा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, कह रहे बहुत बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा लग रहा है। शैतान कर रहा है, सुनिएगा, शैतान कर रहा है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, डांस करना चाहिए घर के लोगों पर, डांस इधर ही कर रहे हो, है ना। पर जैसे आप इस वर्ष को गाते हो कि तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तब मैं देखता हूँ शैतान कहता भागो रे कुछ आ गया। आपको बताऊं, आपकी गीत और आपके वर्ष ऐसे हो तो शैतान थर्रा जाए। जैसे इस वर्ष को सुना, वो निकल लिया पतली गली से और भाग गया। अच्छा, अब मैंने ये बोला, क्या मैंने सही बोला? अरे नहीं, ये मैंने मनगढ़ंत बातें बनाई, ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ मैंने बोला है बस आपको सिखाने के लिए कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ठीक है, तो आगे देखते क्या लिखा है जी। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अच्छा, परमेश्वर ने सांस फूंकी है आदम को, सांस निकाल ले तो वापस क्या हो जाएगा? मिट्टी, क्योंकि बना किससे था वो? मिट्टी से। तो इंसान जो आज मर जाता है, सांस निकल जाती है तो जाता है मिट्टी में, और मिट्टी में मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आदम जात या फिर बोले मनुष्य जात बनी किस चीज से? मिट्टी से। अच्छा, मिट्टी से बना हुआ इंसान सब कुछ ठीक ठीक कर रहा होता है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया भाई। पर ऐसी क्या गड़बड़ी हो जाती है जो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। सुनिएगा, उत्पत्ति 2:8 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। बराबर है, आदम को उसने रचा था, रखा कहां? पूर्व की ओर अदन की वाटिका में उसने उसको रख दिया। अब वो व्यक्ति वहां तो रह गया। अच्छा, जब वो वहां है तो आपसे जब सवाल था कि आदम की वाटिका में क्या काम, क्या रखवा ली, तो आपको लगा भाई अब आदम की वाटिका में उसको रख दिया, तो किसी ने कहा खेती किसानी करनी है। तो मैं आपको बताऊं, क्या आदम के लिए कोई रोटी बनाने वाला था वहां पे? आदम को खाने के लिए क्या मिला था? फल फ्रूट। ठीक है, उनको फल फ्रूट खाने को मिला, और आज के वर्तमान युग में रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज आपको चाहिए होता है। आदम की लाइफ में क्या चाहिए था? रोटी, कपड़ा, मकान। पर मैं आपको बताऊं, आदम को कपड़े की भी जरूरत नहीं, फुल एंजॉयमेंट है ना, कपड़े की जरूरत नहीं थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां पे एसी वैसी सब डिजिटल था, मस्त आदम की वाटिका में था, उसको गर्मी नहीं लग रही थी। अच्छा, कपड़े की तो गर्मी कहां से लगेगी? सीधी बात है, कपड़े की तो उसके बाद तो गर्मी क्यों लगेगी भाई? अच्छा, खाने के लिए उसको पकाने की किसी जरूरत नहीं, सब अपने आप पक रहा था। फल पक रहा था, खाना नहीं। ध्यान रखिएगा, कभी अब तो खाना पक रहा था नहीं, फल पक रहा था, वो तोड़ के खा रहा था, मस्त आराम से चल रही सब कुछ, बहुत बढ़िया था। अदन की वाटिका उसका घर हो गया। आज के समय में आपके लिए आपका अपना घर है, आपको अपने कपड़े की जरूरत है और आपको रोटी की जरूरत है। इसमें गलती किसकी थी? आदम की। वरना आज भी आप बिना कपड़े के होते, मैं भी बिना कपड़े के होता, मस्त एंजॉय हो रहा होता, और आदम की वाटिका घर होती, टेंशन खाने पीने की कुछ नहीं होती। पर एक आदम की वजह से आपको खाना भी पड़ रहा है, कमाना भी पड़ रहा है और घर भी रहना पड़ रहा है जी। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सदा भाई आदम की गलती तो नहीं है। कितने को लगता है कि आदम की गलती नहीं है? हाथ खड़ा करें। कितने को लगता है स्त्री की गलती है? हाथ खड़ा करें। बहुत बार उत्पत्ति पढ़ा है आप लोगों ने, पता तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। किसकी गलती भैया?
आदम की नहीं है। किसकी गलती है फातिमा जी? स्त्री की गलती है ना? हवा। हवा किसकी गलती है? आदम की, हवा की। सपोज से सीधी बात है, हवा की गलती है भैया। अच्छा नहीं बोला इन्होंने, नहीं बोला, इनका इशारा होता है। समझ रहे हो? ये नहीं बोल रहे, इनका इशारा। आपको इशारा भी समझना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ थी कि हमारे इशारा ही नहीं समझा। अच्छा बाइबल को जितनी बार भी आप पढ़ लो आपको यही समझ में आएगा गलती हवा की। अब हवा के उदाहरण अभी तो बहुत ज्यादा नहीं था शादी करने की, मुस्कुराओ आप क्योंकि आपकी गलती गलती जिसकी है उसी को दंड मिलेगी। अभी देखो सुनिए, अदन की वाटिका में रखा था आदम को, अदन की वाटिका में रखा था आदम को। सुनिएगा, आज भेद आप पे प्रकट होगा और इस भेद को ध्यान से सुनिएगा। लिखा उत्पत्ति 2:15, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। फिर फंसा दिया काम और रखवाली, पर किसकी करे? किसकी करे? वाटिका की करे। चलो भाई, जितने फूल है, जितने पेड़ में फल लगे, सब में जाली लगा के रखो, कोई मक्खी ना आ जाए। पढ़ते समय और बिल्कुल समझते समय बिल्कुल दिमाग में यही चलता है कि भाई क्या रखवाली की है, क्या काम दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं जी। तो लिखा है काम करे और रखवाली करे, तो क्या करे? अदन की वाटिका में क्या काम और किसकी रखवाली? ये सवाल आप सब लोगों से जो पिछले 2-4 महीने से चला आ रहा है, पर आज जवाब मिल जाएगा। खुश हो जाओ और पता भी चल जाएगा कि कहां गड़बड़ थी। ठीक है, तो उत्पत्ति 2:16 उससे पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है। बिना खटके ही समझ लीजिए, आगे लिखा है खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी नहीं, भले या बुरे के ज्ञान का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे आंसर के करीब पहुंच रहे हैं और अगर आंसर मिस हो गया तो आप नहीं पकड़ पाओगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। अच्छा, जिनको पता उनके मन में पूरा गुदगुदा रहा होगा, अरे भैया मुझे तो पहले से पता है। मैं आपको बता दूं अच्छी बात है, और आज सबको पता चल जाएगा और आप सबके लिए एक भेद होगा जो आप आज सीख करके औरों को भी सिखाओगे। अच्छा, मकसद यही है कि सीखो और सिखाओ। एक पिक्चर देखी थी बहुत पहले, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब देखी थी कि एक जने की अगर हेल्प होती है तो वो उसको मतलब बोलता है कि थैंक यू, या फिर कुछ बोलता है तो कहता है कि भाई थैंक यू मत बोल, आगे तू भी जाके 3 लोगों की मदद कर, ऐसे कुछ बोलता है ना। तो कहने का मतलब जब आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ स्पेशल है, तो वो आपको अगर मिला है तो आप जाकर के आगे उसे पेश कीजिए, ताकि सामने वाला भी ज्ञानी हो जाए। और मैं आपको बता दूं, आज के वर्तमान युग में बाइबल बताती है कि ज्ञान के ना होने से ही प्रजनाश है। तो आदम को ये आज्ञा दी कि तू उसका फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन भले या बुरे ज्ञान का फल नहीं खा सकता है, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मौत आ जाएगी। सोचो अगर वो फल नहीं खाता तो आज हमारा मरने की कगार पे भी नहीं होता। तो खाया उसने क्या? आदम ने खाया फल? खाया था ना विकास भाई? सोचो आप बैठे यहाँ हो पर आपको घुमा मार रहा हूँ अदन की वाटिका में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आप अदन की वाटिका में अगर घूम रहे हो तो दिमाग में रखो कि आप अदन की वाटिका में हो, ना कोई स्कूल में है। कभी भी ना समझना स्कूल में, अदन की वाटिका में आप सब हो और मैं स्पेशल जो हूँ आज बोल रहा हूँ, तो आपको उस कगार पे लेके जा रहा हूँ कि अदन की वाटिका में माहौल है, ठीक है, और बिल्कुल अच्छा माहौल चल रहा है और आदम वहां पे परमेश्वर की बातें सुन रहा है। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी कि भाई ठीक है, तो अदन की वाटिका में बिल्कुल चिल कर, पर एक काम मत करिए, वाटिका के वृक्ष का फल सब फल खा लेना, बिल्कुल मौज। अच्छा, आज किसी को बोलो तो हम क्यों ना खाएं, हम खाएंगे फल तो खाओ ना, किसी ने मना किया है, पर वो मत खाओ जिसको परमेश्वर ने मना किया है। ये आज्ञा किसको मिली? आदम को। आगे बढ़ते हैं। आदम को बनाकर आज्ञा आदम को दी थी क्या? क्या तब हवा आदम के साथ थी?
जब आदम को बना करके परमेश्वर ने आज्ञा दी, तब क्या हवा वहां पे थी? क्या बात है, आ रहा ना समझ? पता चल रहा है? अभी देखो आपके मुंह से निकलेगा आंसर। तो वहां पे हवा नहीं थी, ठीक है। जब आदम ने जानवरों के नाम रखे, तब हवा आदम के साथ थी? वेरी गुड। कहां से पढ़ लिया आपने? हाँ, अच्छा, मैं कहूँ मेरा टॉपिक बदल गया क्या? हाँ, तो नहीं थी जब जानवर का नाम रखा तब। अच्छा, अब जो ये नाम रखने की बात आती है तो लोगों को ये भी लगता है कि भाई यही काम था। सपोज करो कि यही काम था, कहते हैं लोग कि भाई जानवरों के नाम रख के ही काम था। अरे भाई काम कहां से हो गया? सपोज करो कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो अब उसको चेक तो करेगा ना, ये भाई ये बोल पा रहा है सही, ये कुछ कर पा रहा है, किसी कर पा रहा है। तो परमेश्वर ने आदम से बोला कि यार इसको अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको सारे जानवरों के पास ले चलो और बोलो भाई बोल इसका क्या नाम रखिएगा, उसका क्या नाम रखिएगा, रख। अच्छा, आदम ने सबके नाम रखे। आप सबको पता है जितने भी आज जानवर धरती पर आपको दिखते हैं, सबके नाम किसने रखे? आदम ने। अच्छा, आदम किसकी औलाद था? परमेश्वर की औलाद था। अच्छा, जब आदम परमेश्वर की औलाद था तो परमेश्वर ने क्या कहते हैं, आदम का नाम किसने रखा था? परमेश्वर ने रखा था। आदम का नाम किसने रखा था? परमेश्वर ने रखा था। जब आदम का नाम परमेश्वर ने रखा तो परमेश्वर ये चेक कर रहा था कि जैसे मैंने नाम रखा है, क्या ये भी नाम रख पाता है या नहीं? तो उसने नाम रखा और उसने रख दिया। अच्छा, जब वो नाम रख चुका तो अब ये कैटेगरी आप पे आ गई। कैसे आई? आपको बताता हूं। जब आप किसी लंगड़े को देखते हो, उसका आप नाम नहीं जानते हो, पर आप इतना जरूर बोलते हो लंगड़ा है। कहां से रखा आपने नाम? अपने दिमाग से। तो ये जो शुरुआत की ग्रोथ है ना, वो उसी समय चली आ रही है कि भाई उसने नाम रखा तो हम भी नाम रखेंगे। अच्छा, कई बार आप नाम किसी का नहीं जानते हैं। कई बार जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, कई बार जब किसी घराने में कोई आता है नया व्यक्ति, आप उसका नाम नहीं जानते, तो नाम उसका रखता कौन है? मैं, या मान लीजिए पादरी साहब, या मान लीजिए घर के कोई बुजुर्ग जो नाम रखते हो रखता है। तो ये नाम रखने की कैटेगरी डाली किसने? परमेश्वर ने आदम के अंदर। अच्छा, ये आदम ने रखे जानवरों के नाम, पर मनुष्य ने रखे मनुष्य के नाम। आदम ने रखे जानवरों के नाम। तो ये जानवर का काम, जानवर का नाम रखना उसका काम नहीं था। ये एक्चुअल में उसको चेक किया जा रहा था। जैसे कि ये छोटा भाई है मेरा, अभी इसको चेक किया जा सकता है। ये खेल हो रहा है, ये खेल हो रहा है, पर इसको नहीं पता कि कहां खेल रहा है। अब इसका बाप उसको बताएगा भाई तू यहाँ पे मत खेल, क्योंकि यहाँ खेलना सही है। जैसे कि स्टेट में मत जा, वरना स्टैंड वगैरह सब गिरा देगा, पर यहाँ खेलना जरूरी है ना? तो उसको सिखाया जा रहा है। तो वैसे ही आदम को सिखाया जा रहा है। अब ये जा रहे हैं, समझिए ना, इधर नहीं जाना, तो सिखाया जा रहा है, समझ रहे हो आप? तो क्या जब आदम ने जानवरों के नाम रखे, क्या तब हवा वहां पे थी? नहीं थी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्पत्ति 1:27 में, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को रचा अपने ही स्वरूप और समानता के अनुसार मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री करके उसको मनुष्य की सृष्टि की। आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। थोड़ा मेरी हिंदी मिस्टेक है क्योंकि मैं 5वीं फेल बंदा हूँ, पढ़ने नहीं आता मुझे, पर प्रभु की दया से जो आता है वो बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे से अच्छे आप पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है ना? पर फिर भी आपको मैं एक भेद की बात बताता हूँ कि परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों से लेना अच्छे जानता है, जिससे भी चाहे वो अपनी महिमा ले सकता है, ठीक है? तो पढ़ लिया आपने। यहाँ पर लिखा कि नर और नारी के बोले तो पुरुष और स्त्री करके उसने बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले अपना वचन किसको दिया था? आदम को। जब उसने आज्ञा दी तो सबसे पहले किसको आज्ञा दी? आदम को। और उसने जो आज्ञा दी तो उसने वचन दिया। परमेश्वर जब कोई आज्ञा आपको दे रहा है तो वो वचन दे रहा है आपको, और वो वचन आपको पकड़े रहना है, समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले वचन दिया और बोला वचन का प्रचार करना है। अब आप कहोगे भाई वहां तो है ही नहीं, कोई तो प्रचार कहां करेगा? फंस रहा है मामला? नहीं फंस रहा है, समझ गए? समझ गए? तो पहला काम क्या था आदम का कि वचन का वो प्रचार करे। वो कौन से वचन का? जो परमेश्वर ने उसको दिया है, उस वचन का वो प्रचार करे। तो आपके दिमाग के थोड़े से जो कीड़े होंगे कि भाई समय तो कोई था ही नहीं, तो प्रचार किसको करेगा? तो मैं आपको अभी देख के आ रहा हूँ ना, उसी मोड पे लेके आ रहा हूँ कि कोई तो था जिसको प्रचार करना था।
तो काम ये था कि वो वचन का प्रचार करे। एक पूरा हो गया। अब दूसरा, रखवाली किसकी करे? काम ये था कि वचन का प्रचार करे। मनुष्य में सबसे पहले अगर परमेश्वर ने किसी को वचन दिया तो वो है पहला आदम, जिसको परमेश्वर ने वचन दिया। ठीक है, उत्पत्ति 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। अच्छा, अब उसने जब जानवर के नाम रखे तो कई लोगों को ये लगता है कि जानवर जो है ना उस समय बात करते थे। आपको लगता है पास्टर साहब कि जानवर उस समय बात करते थे? नो, जानवर बात ही नहीं करते थे, क्योंकि आदम अगर नाम रखता और अगर जानवर बातें करता तो भाई आदम का किसी न किसी में मन लग ही जाता। चलो बातचीत तो हो रही है ना मेरी। हाँ, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो? अगर वो बोलते थे कहते भाई मेरा नाम कौवा मत रख, काला हो तो। समझ रहे हो? भाई मैं काला, उसका क्या मतलब? मेरा नाम कुछ और यार रखा। और वो बोल नहीं सकते थे। तभी आदम अकेला था, उसके लिए कोई साथ नहीं। तब जाकर के लिखा बाइबल में, अगला वर्ष जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है 2 के 22 में, और यहोवा परमेश्वर ने 2 के 22 में उत्पत्ति, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अब आदम के पास ले आया, किसको लाया? स्त्री को। अब दिमाग में रखना कि आज्ञा किसको मिली, वचन किसको मिला? आदम को। उस समय स्त्री थी? नहीं थी। ठीक है, आदम को पहले आज्ञा मिली थी। ठीक है, हवा को सही जानकारी कौन देगा? आदम देगा। आदम का क्या फर्ज था? उस वचन का प्रचार करना जो उसको परमेश्वर ने दिया था। ध्यान से सुनना आदम। ठीक है, क्योंकि काम यही था कि वचन का प्रचार करना, तो उसको समझाना। और अगला, हवा को परमेश्वर की आज्ञा सही से सिखाना, ये उसका काम था। पहला आदम का। आदम ने क्या किया? अब आपसे सवाल, क्या उसने प्रचार किया? पर उसने प्रचार किया, उसने प्रचार किया, पर ऐसा प्रचार किया कि हवा नाचने लगी और लहरें थम गई और बोली अब मैं फल खाऊंगी, कोई मुझे रोक के दिखाए। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा वचन में? आदम की एक गलत शिक्षा या ये कहे प्रचार ने हवा और आदम दोनों को नाश कर दिया। मैं आपको बताऊं, मसीह समाज में एक शिक्षक की वजह से पूरा चर्च खराब हो सकता है, क्योंकि सिखाने वाले को बड़ी सारी जिम्मेदारी है। चर्च का न्याय इससे पहले काजी साहब आपका न्याय होगा। पास्टर आकाश, तूने इनको क्या सिखाया था, तूने इनको क्या सिखाया था? अब ये वहां पे बोलता है पास्टर जी ने मुझे कुछ बताया नहीं था। पास्टर जी कहेंगे हाँ, अरे यार पिछले इतने साल सिखाते आ रहा हूं, आज सिखाया कर दिया। समझ रहे हो? तो अदन की वाटिका में जब आदम नहीं था और हवा नहीं थी, तो आदम का प्रचार करना था कि भाई हवा जी आपको ऐसे ऐसे करना है, पर हवा जी को उसने कैसे कैसे करना है ये बताया। सुनिएगा, आपको चित्र थोड़ा सा सोच रहा दिखा दूं। आप देख पा रहे हैं? ये हवा है और दूसरा वो है जिसने उससे बात की है। ये हवा है जिसने उससे बात की है। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा आता है जब ये जीव हवा से बातें कर रहा था तब आदम कहाँ था? जब शैतान हवा से बातें कर रहा था तब आदम कहाँ था? पर यार सो रहा होगा, टेक्नोलॉजी इसने इस्तेमाल किया, अपना दिमाग लगाया, सो रहा होगा, कुछ भी आप कह सकते हैं, सही बात है। आखिर भाई जब वो था ही नहीं वहां पे तो फिर था कहां? है ना? सोचने की बात है कि वो था कहां भाई। तो लिखा है उत्पत्ति 1:3 में, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा। अच्छा, जब आप इस आयत को पढ़ते हो कि जितने जंगली पशु, तो क्या परमेश्वर यहाँ पे कौन से पशु की बातें करता है?
मेरे ख्याल से आपने नहीं पढ़ा होगा, पर पास्टर जी को पता होगा कि एक पशु है जिसके बारे में बाइबल कहती है दानियल की पुस्तक में कि उसके 4 हाथ पैर है, या फिर 4 आंखें हैं, या फिर थोड़ा वो अजीब सा है, उसको ये कर लो सरपेंट कहा गया। तो उस पशु की, तो जो पशु को परमेश्वर ने ऊपर से नीचे फेंक दिया था, जिसने अपना रूप खुद ही धारण कर लिया था, उस पशु की बात हो रही है कि वो क्या था, धूल। और उसने अपना धूलपना कहां दिखाया, पहले स्वर्ग में धूलपना दिखाया, और वो धूलपना दिखाने के लिए वो अदन की वाटिका में भी आराम से था। अच्छा, जब आदम ने जो नाम रखे थे सांप के, वो जोड़े से रखे होंगे, भाई सिंगल नहीं रखा होगा, पर लूसीफर सिंगल नहीं था, लूसीफर तो एक दल के साथ था, पूरे एक टाह के साथ था, है ना। तो आदम ने उसका नाम नहीं रखा। अब जब हवा उस सर्प से बात कर रही है, तो वहां पे आदम ही नहीं है। तो अब आदम नहीं है, तो आदम का काम था ना कि भाई ऐसा है कि ये सब जानवरों के नाम मैंने रखे हैं, और ये सब सारे काम जो है मैंने किए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जानवर ऐसा है, ये शेर है, ये जंगल का राजा है, ये वो फलना ठिकाना, सब उसको बताना था। और उसको आखिरी में ये बताना था कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि हमें वाटिका के सारे वृक्ष का फल खाना है, पर एक वाटिका के बीच में पेड़ है जिसका फल हमें नहीं खाना, जब हम खाएंगे तो मर जाएंगे, अवश्य मर जाएंगे। अच्छा, अवश्य मर जाएंगे, यही बोलना चाहिए था आदम को, यही बोलना चाहिए था आदम को। तो आदम को हवा को शिक्षित करना चाहिए था या नहीं? ठीक है, अब आपको रखवाली की तरफ समझ में आ रहा है कि किसकी रखवाली करनी चाहिए थी? अगर आदम रखवाली करता हवा की, तो फिर वो सांप से बात करता। अच्छा, स्त्री के पास ही सांप क्यों चला आया, या फिर शैतान क्यों चला आया? अगर वो होता साथ में आदम, अच्छा आदम के पास नहीं गया, पर गया स्त्री के पास, पर अगर वो साथ में होता तो मैं आपको बता दूं ये घटना ही नहीं घटती। अजीब लॉजिक था कि जब वो स्त्री को देखता है कि भाई अब इससे बात करनी, तो स्त्री से जाके बात करता है, और जब वो बात करता है उस समय आदम वहां पर नहीं होता है। मेरे प्यार ध्यान से सुनना, आदम वहां पर नहीं होता है, और वो धूल उससे बात करता। आप देखो स्त्री से वो बात किस हिसाब से कर रहा है, और कितने लंबा टाइम से बात कर रहा है। ये नहीं कि मतलब एक बार बोला, अरे तेरे को पता है परमेश्वर ने बोला इस पेड़ का फल खा सकते हैं, अरे नहीं खा सकते, बस इतना सा नहीं। अच्छे से बातचीत सुनिएगा, लिखा है क्या सच है, लिखा है क्या सच है। अब यहाँ पर जो शैतान है वो पहले स्त्री को क्या कर रहा है, आजमा रहा है, आजमा रहा है कि जो आदम के पास है क्या वो सच में शिक्षित है। आदम तो भैया शिक्षित है, आदम तो बहकेगा नहीं, क्योंकि आदम को आज्ञा मिली थी, हवा को तो आज्ञा मिली नहीं थी। ठीक है, तो उत्पत्ति 1:3 अगर आप पढ़ ले तो मुझसे अच्छा पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ओहो, अब उसने उसको कंफ्यूज कर दिया। तो अब स्त्री क्या बोली होगी वहां पर? हवा को आदम ने सही से नहीं सिखाया था, हवा को आदम ने सही से नहीं सिखाया था। अभी आपको वचन से मिलेगा थ्रो, ऐसा थ्रो मिलेगा कि झटका लगेगा आपको, अरे यार 10 बार पढ़ा है पर समझ क्यों नहीं आया। तो आज्ञा मिली थी आदम को, वचन मिले थे आदम को, प्रचार करना था हवा को, जबकि उसने प्रचार किया पर सही नहीं किया, ये आपको बताना है, क्योंकि एक गलत सेंटेंस की वजह से सारा मामला गलत हो गया। जी, खोजते हैं बाइबल से क्या वो बात थी। उत्पत्ति 3:3। अब स्त्री क्या कहेगी सुनिएगा, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसे खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। आ रहा है समझ में? हेलो, आप लोग से बात कर रहा हूं। ना तो तुम और ना उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। क्या परमेश्वर ने छूने की आज्ञा दी थी? क्या परमेश्वर ने छूने की आज्ञा दी? आपने पढ़ा था ना, भी पीछे पढ़ सकते हो, उसको क्या लिखा था उसमें कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। छूने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला कि छूते ही मर जाएगी। पर ये शिक्षा किसके पास से आई? हवा के पास। शैतान जब उससे बोल रहा है और जब उससे बात हो रही है तो उससे पूछ रहा है कि वाटिका का फल तू खा सकती है या नहीं खा सकती। तो स्त्री से बातचीत होते हुए तो कहती है ये देख, हमें परमेश्वर ने मना किया है, और क्या मना किया है?
उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट होता है कि परमेश्वर ने छूने के लिए तो बोला ही नहीं था, क्योंकि जब आप पहली बात पढ़ते हो, पहले आगे पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि छूने के लिए नहीं बोलता। अच्छा, अब अगर आप इस सेंटेंस को सोचो कि मैं डिजिटल जमाने में चला जाऊं, गूगल के पास चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, आपको आंसर वो नहीं देगा, क्योंकि आप जैसे हजारों पीढ़ी के मसीह लोग हैं जिनको यही पता है। पर मैं आपको बताऊं कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो लिखा है कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी नहीं कि छूने से मर जाएगा। अब ये आज्ञा हवा को दी किसने? नहीं, आदम ने ये आज्ञा दी उसको। अच्छा, अब उसकी आज्ञा में, आदम की आज्ञा में प्रचार नहीं, डर दिखता है, डर। सपोज करो कि अब अगर आप प्यार से आप बेच करोगे तो आपको थोड़ा डराया जाएगा कि भाई ऐसा है कि आप ये काम करेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा करने के लिए सोचना भी मत, अगर सोच भी लिए तो भी गलत हो जाएगा। तो आदम के प्रचार में शिक्षा नहीं, डर दिखता है। उसने हवा को डरा दिया और वो गलत शिक्षा में हो गई। एक सेंटेंस की वजह से शैतान समझ गया कि ओहो, इसको ये शिक्षा मिली है कि छूने से मर जाएगा। तब शैतान कहता अरे कहीं नहीं मरने की, तू खा, तोड़ इसको। भाई वो हाथ बढ़ाती है, तोड़ लेती है। अब तोड़ा तो हाथ से ही तोड़ा ना, छुआ उसने, अब वो देख रही है मैं जिंदी हूं, मैं नहीं मरी। वो देखती है अपने आप को मैं तो जिंदी हूं, मैं तो मरी नहीं। अच्छा, जब वो देख रही है अपने आप को कि मैं जिंदी हूं, मरी नहीं हूं, तो ये बात झूठी हो गई। शैतान को पता चल गया, फंस गई जाल में। अब जब वो बोल देता है तो कहता है चलो, अब जब तोड़ ही लिया तो खा भी लो। अच्छा, जब वो स्त्री फल खा लेती है, जब वो स्त्री फल खा लेती है तो इन सब घटना के बीच में आदम यहाँ पर है नहीं है, आदम यहाँ पर नहीं है। पर लिखा है अगली लाइन में कि आदम उसके पास जाता है और आगे क्या बोलता है, वचन में ही बताऊंगा अभी। छूने की आज्ञा नहीं थी, लिखा है उत्पत्ति 3:4 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान को ये पता चल गया इसको गलत शिक्षा मिली है, अब इसको मैं भरमा सकता हूं, उसने भरमाया। गलत शिक्षा हवा को मिली थी जिसका फायदा उठाया शैतान ने। आपको बता दूं, आज इस वर्तमान युग में गलत शिक्षा अगर आपको मिलेगी तो आपका ही फायदा उठा लेगा शैतान आसानी से, और आप घूमते रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो लिखा है जब आपको कोई दिया गया था तो आपको उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई। सपोज करो मेरे पास्टर आकाश जी को चर्च मिला है, इसमें 50 लोग हैं, तो इन 50 लोगों की जिम्मेदारी पास्टर आकाश जी की है कि आप ये स्वर्ग लेकर के इन सबको जाएंगे और खुद भी जाएंगे, ये जिम्मेदारी है। पर आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे चर्च के पादरी हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, पर जिम्मेदारी नहीं निभाते, जिम्मेदारी नहीं निभाते। जैसे 100 में से 10% है जो जिम्मेदारी निभाएंगे, बाकी 90% अपने आप में मगन है। मैं आपको बताऊं, वो आपको टेक नहीं बताएंगे, वो आपको संदर्भ सही नहीं बताएंगे, आपको घुमाएंगे, क्योंकि आप जानकारी नहीं हासिल कर सकते, आपको नॉलेज लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इतना ही करो जितना आपके लिए ठीक है। तो जब ये बात घटी, अच्छा जब स्त्री ने फल खाया, अब एक सवाल, जब स्त्री ने फल खाया तब स्त्री की आंखें खुल गई थी? नहीं। क्यों नहीं खुली? जब स्त्री ने फल खाया, आपको नहीं बताना, जब स्त्री ने फल खाया तो स्त्री की आंखें खुल जानी चाहिए थी, क्योंकि लिखा है ना तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम मर जाओगे। तो भैया स्त्री ने फल तोड़ा और खाया और फिर अपने पति को भी खिलाया। तो कई दौड़ते भाई आदम ये लोग फल तो तोड़ ले यार, खा भी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हो, तू भी खा, चला जा। कब से खिलाया खा यार, चिल करते जब फल को हम चोरी पाते थे और उसको तुमने तोड़ के खा लिया यार, बड़ा स्वादिष्ट है, तू भी खा, कब से खाया उसने। अच्छा, लेकिन जब आदम ने खाया तभी उसकी आंखें खुली, लिखा है बाइबल में, जैसे उसने खाया वैसे उसकी आंखें खुल गई। तो अब यहाँ पे एक सवाल है, अगर आप बाइबल को सही से पढ़ते हो, कि स्त्री ने फल खाया तो उसकी आंखें क्यों नहीं खुली, हवा ने फल खाया तभी क्यों आंखें खुली? जवाब, आदम को आज्ञा दिया था, उसने ऐसा किया था। आप लोग के पास तो जवाब कि स्त्री ने फल खाया तो उसकी आंखें नहीं खुली, लेकिन जब आदम ने उसको खाया तब पट से दोनों की आंख खुल गई और दोनों को कुछ अलग नजारा दिखा। वाचा आदम के साथ थी।
हवा को कुछ पता नहीं था, पर हवा को सारी शिक्षा दी किसने थी? आदम ने, कि भाई फल को तोड़ना नहीं है बल्कि छूना भी नहीं है। और उसने तो कहा भाई मैंने छू लिया, मैं तो मरी नहीं। आदम ने झूठ बोला था, चलो अब खा भी लो, और खा के भी देखती मैं मरी नहीं, चलो भाई आदम को खिलाओ, तब आदम को खिला दिया। तब इतना समय निकलने के बाद आखिर क्या मसला था कि भैया आदम ने हवा ने फल खाया, पर हवा बिल्कुल टिप टॉप है, कोई मसला ही नहीं उसके अंदर, पर हवा के साथ जैसे आदम खाता वैसे ही सब मामला पलट जाता है ना? पूरा अस्त्र शास्त्र सब रह जाता है। भैया आदम ने जैसे उसको पेट में डाला तब। इसका लॉजिक आपको बता रहा हूं, देखो आपको लॉजिक समझाता हूं। क्योंकि हवा बनाई किससे गई थी? पसली से। पतली हिस्से का शरीर का हिस्सा क्या कहते हैं उसको? हड्डी। आदम की हड्डी और मांस की मांस। आदम खुद कहते हैं कि मेरी हड्डी की हड्डी और मांस की मांस है। तो जब आप इसको पढ़ते हो तो लिखा है बाइबल में कि उन्होंने फल खाया तब उनकी आंखें खुली। तो जब स्त्री फल खाती है तो आदम की हड्डी से वो बनी हुई है, और बाइबल इस बात की गवाह है कि हड्डियों के कोने में जब यहेजकेल जाता है तो हड्डियों से भविष्यवाणी करता है और हड्डी वापस जुड़ जाती है और मांस खाल परमेश्वर चढ़ा देता है। तो हड्डी को कुछ नहीं होता। तो आदम को असर इसलिए हुआ क्योंकि ये मिट्टी से बनाया गया था, और उस पर असर इसलिए हुआ क्योंकि वो हड्डी से बनाई गई। हड्डी पे कभी किसी चीज का असर नहीं होता। लगा लॉजिक थोड़ा? हड्डी पे असर कभी नहीं होगा, चाहे वो जितना भी समय रहे, मर जाओ तुम, कब्र में पड़े सड़ जाओ तुम, पर तुम्हारी हड्डी वैसी की वैसी रहेगी। क्योंकि वो जो हड्डी का कुंड था जहाँ यहेजकेल गया था वो बहुत बड़ी थी और बहुत हड्डी थी उसमें। अच्छा सोचो, परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो हड्डी कहां से आकर के वापस जुड़ जाती है भाई। तो हड्डी रखी थी पर मांस और नस वगैरह शरीर का एक पार्ट गायब हो गया था। तो आदम को मिट्टी से बनाया गया था। जब मिट्टी में आप कुछ बोओगे तो उगेगा। जैसे आदम ने बोया वैसे ही फल पाया। आदम ने जो अपने अंदर बोया वैसे जैसे उस मिट्टी के अंदर वो फल गया, उसने काम किया और तुरंत लिखा है 22 में इसका बी पार्ट ले रहा हूं आपके लिए, और उसको आदम के पास ले आया। अब स्त्री को आदम के पास ले आया। अब उसके पास जब ले आया तो उसकी जिम्मेदारी ये थी कि स्त्री को सही से खाता, सही से रखता और उसका ख्याल रखता। तो रखवाली किसकी करनी थी? स्त्री की करनी थी, जो उसको मिली थी, ठीक है, पर उसने रखवाली सही से नहीं की। और फल का असर हवा पे से नहीं हुआ क्योंकि वो हड्डी से बनाई गई थी और आदम मिट्टी से बनाया गया था। कभी भी आप हड्डी में कुछ रख करके देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मिट्टी में आपको, क्योंकि आदम मिट्टी से बनाया गया था। अच्छा आपको याद होगा कि परमेश्वर ने आदम के अंदर ही श्वास फूंका था, दोबारा किसी को बनाया उसके अंदर श्वास नहीं फूंका, एक ही बार ट्रांसलेट किया उसने, है ना? तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो स्त्री के ऊपर असर इसलिए हुआ क्योंकि वो हड्डी से बनाई गई थी। पुरुष पे इसलिए असर हुआ क्योंकि वो मिट्टी से बनाया गया था। तो मिट्टी के अंदर जब वो फल गया तो वो आ गया, टूट गई तो फिर उनको एक रंगीन सपना शैतान ने दिखाया। अब जब रंगीन सपना शैतान दिखाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, और रंगीन दुनिया में दिखा के उसको घुमाता है। अच्छा जब आप पढ़ते हो बाइबल में कि स्त्री ने जब उस फल को खाना चाहा, तो देखिए फल खाने से पहले उसके अंदर दिमाग में क्या चलता है? कितना अच्छा है, मन भावना है, सुहावना है, खाने में बुद्धि देने की चाहने योग्य है, ये सब बातें डालता कौन है? डाल दे, तू खा, काम तो मेरा होना है, क्योंकि पहले ही फंस गए तुम, पहली आज्ञा में ही गड़बड़ हो गई। तो आदम की पहली ही गलती ये थी कि उसने हवा को गलत ट्रीट कर दिया। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि पहले आदम को ये जिम्मेदारी मिली कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। अब दूसरा आदम कौन है? अरे कितना अच्छा पता है, दूसरा आदम यीशु मसीह है। अब उसकी दुल्हन कौन है? अरे भैया जब उसकी दुल्हन आप और हम हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी किसको मिली थी? यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह को जिम्मेदारी मिली तो वो अपनी दुल्हन को सही सिखाएगा या गलत? सही सिखाएगा, क्योंकि लिखा है बाइबल में, पढ़ के देखो यूहन्ना 17:24, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, पहले आदम को भी दिया था, उसने नहीं संभाला सही से, उस कलीसिया को गलत शिक्षा देकर के खराब कर दिया और सब खराब कर दिया उसने। पर जब दूसरा आदम आता है तो दूसरा आदम खुद कहता है अपने परमेश्वर से कि हे पिता जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हो, कि
कि वे मेरे उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम किया। तो यीशु मसीह को दिया गया था कलीसिया, उसने अपनी कलीसिया को अच्छे से संभाला, अपने दिनों को अच्छे से संभाला, पर पहले आदम ने पहली गलती कर दी। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि रखवाली किसकी करनी थी? हवा। किसकी करनी थी रखवाली? हवा की। काम क्या करना था? प्रचार। वचन का प्रचार करना और सही प्रचार करना। प्रचार बहुत है पर सही प्रचार होना बहुत जरूरी है, तो उसको प्रचार करना था। ठीक है, आदम की लापरवाही के कारण किसी को मौका मिल गया कि वो उसके साथ संगति कर सके। सपोज करो आज अगर मैं कुछ गलत प्रचार कर दूं पर आप अपने दिमाग में रख लो और चले जाओ, तो मेरी लापरवाही के कारण आपके दिमाग को घुमाने को किसी को मौका मिल जाएगा। अरे यार, जब आपने ऐसा प्रीच किया था, उन्होंने तो ये बताया था, वो बताया था, अब आपके दिमाग में ये चल रहा, पूरे हफ्ते आपने दिमाग को घुमाया। अब शैतान ने बोला हाँ भाई उसने गलत प्रचार किया, तुम्हें सही नहीं पता था, ये वो बहुत सारी बातें बोलता है। तो एक लापरवाही की वजह से उसको मौका मिल गया। और तब बाइबल में लिखी है इस बात को, पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। अच्छा, बुरी संगति है किसकी? सिंपल सी बात है ना भाई, जो गोपी की तो है जिसने गलत शिक्षा दे दी। अच्छा, हमारा प्रभु बुरा है नहीं, हमारे प्रभु जी ने आज्ञा भी सही दी है, हमें सेवक भी सही दिया, हमें सब सही दिया है, पर बुरी संगति एक्चुअल में इंसान की नहीं है, बुरी संगति एक्चुअल में शैतान है। क्योंकि शैतान जो है अपना चाल चलता है हर तरीके से और अपना काम करता है हर तरीके से। अच्छा, अब आप और हम मसीह में हैं और हम और आप मसीह में होकर के भी अपने चाल को नहीं सुधारते हैं, तो इसका अंजाम बहुत बुरा है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रूफ भी दिए थे कई, है ना? तो आपको बता दूं, इसका असर कहीं नहीं होता। आप होते चर्च में हो पर आधे आप संसार में भी डोल रहे होते हो। और जब आप संसार में डोल रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसके योद्धा हो। पास्टर जी कहते हैं कि आप और हमें की योद्धा हैं, तो हम योद्धा हैं किसके? प्रभु यीशु मसीह के, है ना? तो आगे लिखा है, अब सुनिएगा स्त्री क्या कहती है, कितने प्यार से कहती है। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अभी खाया नहीं था, ध्यान रखना, अभी खाया नहीं था, पहले बोल दिया अच्छा है। अब ये बात उत्पन्न किसने की उसके अंदर? शैतान ने। खाया नहीं था अभी, और देखने में मन भाव हुआ है ना? अदन की वाटिका में हो, याद रखना, अदन की वाटिका में। अच्छा, तब आगे क्या होता? और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। अच्छा, बुद्धि कब दी? जिस फल को खाने से बुद्धि आई, इस फल को खाने से भ्रष्ट हो गई बुद्धि, और आई नहीं, भ्रष्ट हो गई, उल्टा हो गया। और भ्रष्ट होने की वजह से ही आज लोग जाति धर्म में घुस गए हैं, वरना एक ही तो आदम था यार। हिंदुओं को ही पता है एक आदम था, मुसलमान को ही पता है एक आदम था, ईसाइयों को ही पता है एक आदम था, यहूदियों को ही पता भाई एक ही आदम था। तो इतने लोग कहां से बन गए भाई? किसने बोला था? इसे कहते हैं सब गड़बड़ शिक्षा से है। मुसलमानों को अगर सही सिखाया जाए और सही बताया जाए, तो मैं आपको बताऊं, वो अपने आप यीशु मसीह को कहने की वो खुदा है, और वो नहीं सिखाते। मैं आपको बताऊं, भेद मौलवी भी छुपाता है, भेद पंडित भी छुपाता है, भेद अच्छे शिक्षक छुपाते हैं। क्यों? ताकि 100% उसके पास है तो आपके पास 90% हो, ताकि 10% के लिए तो आओगे, पर आप 10% के लिए मत आओ। अरे आप उसके पास जाओ जो शिक्षकों का बाप है, बाप। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। अरे अधिकार छोड़ो, अधिकार के बाप को दीजिए, लो करो एंजॉय, तुम करो एंजॉय, पर भाई सीधेता से करो यार। एंजॉय तो करना, पर सीधेता दिखानी पड़ेगी, वरना अगर फल देख के कहोगे मन भावना है और चाहने योग्य है, तो शैतान कहेगा बहुत बढ़िया बोल रहा है, चलने फिर पहुंचे। समझ रहे हो? तो आपको बहुत चौकसी करनी है कि परमेश्वर कहां पे क्या बोल रहा है। तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को दिया, तो उसके साथ तो उसने भी उसे खाया, तोड़ के दिया, अब उसने खाया। अच्छा, पहले खुद खाया, बहुत अच्छी चल रही थी, और जब उसने खिलाया, उसको खिलाया, तो आंखें खुल गई। आंखें खुलने का कारण बताया मैंने आपको,
अच्छा, जब आपको कोई रंगीन सपना दिखा रहा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, रंगीन सपना दिखाएगा आपको, यहीं बैठे हो आपको सीधा ताजमहल पहुंचा देगा, यहीं बैठे हो ऑडी मर्सिडीज में घुमा देगा आपको, बल्कि उसको आता कुछ ना हो। अब उसने पता नहीं कितना रगड़ा होगा भाई, 4 लोग इधर, 4 लोग इधर, 2 लोग उधर, 2 लोग इधर। अरे यार, परमेश्वर के राज्य में भी जोड़ ले कुछ लोग, कितना पाओगे यहाँ इनाम? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के राज्य में इतना कि थक जाओगे रखते रखते, नहीं थक पाओगे। तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जोड़ना है, आओ नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ो, 200 का 400 बन जाएगा। जय मसीह। पता चला जो 200 था वो भी गया और 400 भी नहीं बना, नुकसान हो गया। तो रंगीन सपना दिखाता शैतान है, भरमाता शैतान है। अच्छा, जब तक आपको उसका धोखा नहीं दिखता, परिणाम तय करता है फैसला सही था कि गलत था। हाँ, आगे समझ में, तो परिणाम से पता चलेगा आपको कि उसने गलत शिक्षा दी या सही शिक्षा दी, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब हम आगे आगे बढ़ते हैं, तो अगर आदम जागृत होता, अगर आदम जागृत होता तो हवा को कोई भगा पाता? आपको क्या लगता है? अगर आदम अपनी पत्नी को साथ में लिए चलता, अरे भाई चल, इसका नाम भालू रखा मैंने, इसका नाम शेर रखा मैंने, इसका नाम काला है, कौवा है, तो कितना मजा आता उसको। और उसने पता नहीं क्या सिखा दिया, देख यार तूने ये फल मत खाइयो, ये दिख तो सुंदर है, इसको छूना ही मत, मजा ही। ठीक है बस, तो जो धुरत था ना वो अदन की वाटिका में अवेलेबल था, उसको सब सुनाया रहा था कि चल क्या रहा है यहाँ पे। और आदम तो परिपक्व हुआ पड़ा था, पर उसने सामने वाले को परिपक्व नहीं किया जिसको उसको करना चाहिए था। ठीक है, वर्तमान समय में आदम की जगह यीशु है। बस थोड़ा सा और रह गया, आदम की जगह यीशु मसीह है। हाँ या ना तो बोल सकते हो, हाँ है, ठीक है। वर्तमान समय में हवा की जगह कलीसिया है, राइट, कलीसिया है। यीशु ने ये जिम्मेदारी अपने चेलों को दी और कहा चेला बनाओ। यीशु मसीह के पास जो जिम्मेदारी है, जब वो सब काम करके व्यवस्था पूरी करके सो के उठे, फिर वो ऊपर गए, तो सारी जिम्मेदारी किसको दी? चेलों को। और चेलों को जिम्मेदारी क्या दी? जाकर के चेला बनाओ, जाकर के चेला बनाओ, ताकि आगे भी बात सिखाई जाए। और सिखाना क्या है? जो उसने सिखाया था यीशु ने, उसने अपने मुंह से बोला, मत्ती को अगर आपने पढ़ा होगा मत्ती अध्याय में, तो जो मैंने सिखाया ना वही सिखाना है, इधर उधर घुमाना नहीं है। ठीक है, तो जिम्मेदारी चेलों को दी और चेलों ने कहा कि चेला बनाओ। जैसे सांप अदन में था, जैसे सांप अदन में था, वैसे ही सांप कलीसिया में भी घुस गया है। क्या आपको ये बात हजम होती है? कलीसिया के अंदर सांप घुस जाता है, शैतान घुस जाता है, 100% घुस जाता है। आपको बस उसका अनुभव करना पड़ेगा कि कैसे घुसा है। ठीक है, क्योंकि वो अदन में घुस गया, जहां बिल्कुल टिक टॉक जगह थी। ये तो गोल्डन गर्ल्स स्कूल है, घुसेगा, पर आपको उसको ध्यान रखना है। आगे बाइबल वचन से अनजान कलीसिया को बहकाने का मौका बहुत तेजी से चल रहा है। बाइबल वचन से लोगों को घुमाने का, फिराने का बहुत तेजी से चल रहा है। भाई साहब चलो घुमाओ इनको, जैसे कि घुमाया पिछले संडे गया था ना मैं, पिछले शनिवार को। अच्छा, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कोई सियोन में जाता है, कोई मेथोडिस्ट में जाता है, कोई वो ओनली जीसस में जाता है, कोई उसमें जाता है, तो 4-5 तरह की संस्था बना दी। प्रभु तो एक था ना यार, कभी दिमाग में नहीं लगता आपको? प्रभु एक था, सब अलग अलग क्यों है? अच्छा, कैथोलिक में चले जाओ, मूर्ति पूजा हो रही है। अच्छा, मूर्ति पूजा से प्रभु गुस्सा नहीं आता है? चढ़ता है, जलन बसती है, पर वहां लोग मूर्तियों के आगे कैंडल जला रहे थे। कब कहा था यीशु मसीह ने कैंडल जलाओ? कभी नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, ये एक शिक्षा है जो गलत तरीके से टीच होने की वजह से ही फैली हुई है। अच्छा, जो मतलब पेंटिकॉस्टल है, वो अगर कभी नहीं, जो सीएनआई चर्च का है या फिर जो मेथोडिस्ट चर्च का है, वो पेंटिकॉस्टल के चर्च में आकर के कभी प्रचार सही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी शिक्षा तो बताएगा और वो बात नहीं कर सकता। भाई आपस में ट्विनिंग नहीं है। पर प्रभु तुम्हारा है क्या? क्यों बोल गए? कहां सो गए? आज मुसलमान में सिख, ईसाई और मुसलमान में देवबंदी, बरेली है, शिया सुन्नी है। अबे एक ही थे आप, 4 बन गए, किसको समझाएं? अच्छा, सबको ही पता भगवान एक ही था,
ओहो, तो आज अनेक बना दिया खुद को। आगे देखिए क्या लिखा है। सुनिएगा, आशीष दसमान पापा बुलाना। आज की वर्तमान में लिस्से का हाल है। आशीष दसमान पापा बुलाना है, चमत्कार और दर्शन और तेल पानी बेचना। क्या आपको लगता है तेल पानी बिकता है या नहीं बिकता? अरे बिकता है, जिंदर के पास जाओ बिकता है। और वहां के बंद करके APJRTP बोल करके भविष्यवाणी भी करता है। आपको क्या लगता है सही है वो? बिल्कुल गलत है। पर वो दर्शन देख रहा है ना, और पादरी है, ठीक है। अच्छा, 666 की मोहर, पीछे आ गए। 666 की मोहर और दुनिया का अंत। 666 की मोहर और दुनिया का अंत दिखाते हैं वो पादरी साहब, और लोगों को डरा देते हैं। अरे 666 की मोहर लग जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा। अच्छा, 666 की मोहर लगेगी किस पे? वेरी गुड, जो भटक जाएंगे। और मसीह जब अंत में आएगा तो आपको और मुझको तो ले जाएगा, जो रह जाएंगे उस पर ठप्पा लग जाएगा। आओ भाई, अच्छा अब बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो आपसे एक सवाल कि 666 की मोहर हमारे परमेश्वर के लोग, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पास रखे रहता है अवेलेबल, बताओ उसका क्या नाम है? नहीं बताओ। एक ऐसा व्यक्ति है भाई, वो 666 अपने पास में लेके घूम रहा होता है। आओ देखो क्या कर लेते हो। लिखा है पहला राजा 10:14 है। पहला राजा 10:14 में सुलेमान बुद्धिमान के पास प्रति वर्ष 666 की कार आते हैं, प्रति वर्ष सोना चांदी आते हैं। तो 666 लेकर वो पहले से बैठा है, कुछ नहीं हुआ उसको। वो भटक गया, अपनी करने का फल पाया, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उससे वो फिर गया, है ना, बहुत बुद्धिमान था वो। तो उसके पास 666 पहले से रखा था। 666 की कार, सोना चांदी बहुत होते हैं। कितना टन हो गया भाई साहब ये? 666 की कार रह गया, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया बस, ठीक है। तो दुनिया का डर दिखाता है। तो मैं आपको बता दूं, वो मतलब शायद 25 टन के आसपास होता है, ठीक है। तो ये चीज उसके पास पहले से थी, है ना। परमेश्वर की आज्ञा कहाँ है? सुनिएगा, मरकुस 12:30 में लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम कर। परमेश्वर की आज्ञा यीशु मसीह ने दी, प्रेम रखना। अब अंत में, ठीक है, थोड़ा सा जी सुनिएगा। ऐसी कौन सी भाषा जिसको शैतान नहीं समझता? अच्छा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। क्या शैतान स्वर्ग में था? बिल्कुल था। क्या शैतान स्वर्ग जा सकता था? तो जा सकता था। या वो आयुब की किताब पढ़ते आप तो लिखा है कि परमिशन लेके जाता और आता, तो जा सकता था। क्या शैतान अदन की वाटिका में जा सकता था? तो ऑलरेडी जा सकता था। क्या शैतान मूसा के समय उसके बीच में था? उनके बीच में था या नहीं था? हाँ, ठीक है। क्या शैतान राजाओं के समय में उनके बीच में था? तो बराबर था। क्या शैतान यीशु मसीह के बीच में था? है ना, बराबर था। क्या शैतान इन सब से समय समय पर बातें की या नहीं की? सबसे बातें की। कौन सी भाषा में? उनकी भाषा में, जो उनको आता था उनकी भाषा में उनसे उन्होंने बातें की। कौन सी भाषा में? तो उनकी भाषा में, एकांत में, ठीक है। अब देखिएगा, हवा से हारून से राजा साउल से दाऊद से सुलेमान से यीशु मसीह से पतरस यहूदा इस्करियोती और हन्ना सफेरा, इन सब को शैतान ने उठा पटक सबसे बातचीत, ठीक है ना। अच्छा,
जब क्या कहते हैं सुलेमान की बात बताई मैंने आपको कि उसके बाद 666 पहले से है। और हन्ना सफीरा, जब हन्ना सफीरा आती है और परमेश्वर से बात उनके आगे जब पूछा जाता है, जब बताया जाता है तो वो गलत बोलते हैं और उसी समय क्या हो जाता है, मौत आ जाती है। तो इन सब से शैतान ने बातें की और इन सबको ऐसा थोड़ा बैठ जाइए तो बोलने को बोल रहा हूँ। तो अच्छा, गुरु जो पीछे खड़ा हो तो चेला का क्या आप समझ सकते हो, है ना? कहीं तो नहीं भाई कुछ गलत बोल दिए तो पीछे ही पड़ गया बिल्कुल, आपको तो लगता है थोड़ा, तो थोड़ा वो हो रहा है। तो अब मैं बोलना तो कुछ चाह रहा हूँ और हो कुछ रहा है। पर मैं आपको बताऊं कि लिखा है जैसा हन्ना सफीरा, तो हनन्या सफीरा, ठीक है, इन सब से कौन सी भाषा में शैतान ने बातें की, तो उनकी भाषा में उन्होंने उससे बातें की। और आज वर्तमान युग में जब हमसे और आपसे शैतान बातें कर रहे हैं तो कौन सी भाषा में बातें कर रहे हैं? अच्छा, आज जो विदेश है, जो अंग्रेजों की दुनिया है, जो वहाँ पे लोग बिगड़ गए हैं या फिर जो वहाँ पे लोग खुला खुला सब एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उन सबको कौन भरमाए? इनकी भाषा में, उनकी भाषा में। तो सबको पछाड़ के रख रहा है ना वो, लेकिन उनकी भाषा में। अब आप सोचो कि हिटचिट क्यों होगा, तो आपकी गलतफहमी है। ठीक है, ठीक है। ये लोग किसको मूर्ख बनाते हैं? जैसे वर्तमान समय में लोग आज कहते हैं कि शैतान हमें नहीं भरमा सकता, मैं कहता हूँ बिल्कुल भरमा देगा। अगर आप गलत चीज में हो, गलत वचन में हो तो भरमाएगा। अच्छा, आज के वर्तमान समय में चर्च के साथ होता है, जब चर्च खत्म हो तो ऐसे सेल्फी ले जाती है, चर्च खत्म हो तो सेल्फी ले जाती है, फोटो ले जाती है, एंजॉय किया जाता है और सब भूल जाते हो आप कि आपको सिखाया क्या है, कुछ याद नहीं होता, क्योंकि आपसे कई बार पूछा गया और आपको बता दो फिर पूछो फिर नहीं बोल पाओगे। तो क्या होता है कि आज के सेवक क्या सीख दे रहे हैं? एकांत में बातें करो, पर को कौन एकांत में बात कर रहा है? एकांत में कौन थी पहले? हवा थी। कौन गया एकांत में बात करने? शैतान। अच्छा, जब आप यूनिटी में होते हो, जब आप एकता में होते हो, जब एक समुदाय में होते हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप बहुत भीड़ के बीच में रहते हो ना, तो कभी कोई शेर नहीं आता। पर जब आप छट गए तभी झपट्टा मारेगा कोई, तभी झपट्टा मारेगा। अब आप एकांत में कब होते हो? रात में जब सब सो रहे हो तब आप गए एकांत में। अब आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, पर प्रभु देखता है। तो आपको एकांत में नहीं, आपको एक भीड़ में रहनी है और भीड़ में रह के परमेश्वर के वचन को समझना है और सीखना है, ताकि बिल्कुल सटीक समझ सको। वरना एकांत में अगर अपनी चलाओगे और दर्शन मांगोगे तो दर्शन देने में शैतान भी माहिर है, सिर्फ प्रभु ही नहीं, वो भी दर्शन दे देता है आपको। पर अब आपको परखना है कि दर्शन में क्या मिल रहा है, क्या प्रभु का है, क्या है। जिसको परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है, जिसको परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है, वो इन सब कामों में फंस जाता है कि चलो एकांत में ये काम करेंगे, चलो एकांत में वो काम करेंगे, ये वो बहुत चीजें सोच लेता है। पर एकांत में जाने से मैं आपको बता दूं नुकसान होता है। आप अपने फैमिली के साथ बैठो ना, आप अपने रिश्तेदार के साथ बैठो ना, आप इकट्ठा बैठ के प्रार्थना करो ना, क्यों नहीं करते? हन्ना सफीरा भी एकांत में थे, राजा सुलेमान और दाऊद, इन सबको एकांत में ही पकड़ा है शैतान ने। भीड़ के बीच में नहीं आकर बोला शैतान ने, अरे दाऊद को देख वो स्त्री क्या स्टाइल नहा रही, देख। एकांत में बोला उसको। कहाँ था उस समय वो? अपने हवेली पे। और उसको देखा पाप में फंसा और गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के साथ ऐसी संगति रखें कि आप बिल्कुल सटीक रहें। तो लिखा है यीशु मसीह और उसकी शिक्षा की बात पर कौन यकीन कर सकता है? यीशु मसीह और उसकी शिक्षा पर कोई यकीन नहीं करते थे। कब? उस समय के शास्त्री फरीसी जब यीशु मसीह मंदिर में बात करते थे, तो जब छोटे थे तो मंदिर में जब बातचीत चली तो भैया मैं आपको बताऊं, कहते थे ये यीशु का पुत्र है, ये उसका बेटा है, ये वो है, वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर करते थे। जैसा आपको पास्टर ने पहले बताया, वो इग्नोर कर देते थे और उनको नहीं पता था कि आने वाला राजाओं का राजा यही है। ठीक है, लिखा बाइबल को कम पढ़ते हैं और इंसान के चमत्कारों पर अधिक यकीन करते हैं। बाइबल को हम इस वर्तमान युग में लोग कम पढ़ते हैं, इंसान के चमत्कारों पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो भरमा दी जाते थे। और आज भी कलीसिया भरमा दी जाती है कई बार चिन्ह और चमत्कार, क्योंकि उनको वचन नहीं सिखाया जाता।
और मैं आपको बता दूं कि आप वचन सीखें और परमेश्वर के भेद को सीखें। और जब आपको ये बात आज पता चली है कि अदन की वाटिका में आदम के लिए क्या काम था, वचन को प्रचार करना, रखवाली क्या थी, हवा की रखवाली करना। और जब नेक्स्ट आएगा, दोबारा फिर मौका आएगा प्रीच का, तो उसमें क्या खोजेंगे और क्या ढूंढेंगे? पुराने नियम की कौन सी पुस्तक से यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, इस वर्ष को ढूंढेंगे। और जब तक आपके पास मौका है ढूंढ सकते हो, आज से आपके पास फ्रीडम, पर स्पेशल तोहफा अब नहीं है। तो परमेश्वर आप सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, आप सबको प्रेज द लॉर्ड।